ये टैन राज अगर ठान लेंगे तो मोदी का आता पता भी 2024 में नहीं रहने वाला है। ये लालू यादव जी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब लोगों को तंग तबाह किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूं यति आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिपाल राय जी। मौजूद हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, जो कि एमएलसी रह चुके हैं जदयू में। तो पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को, लोक आवाज़ के तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से अभिवादन है कि आप लगातार आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता का आवाज़ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पूरी टीम को, लोक आवाज़ की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहेंगे राजनीति को लेकर के। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन इस बार एक्टिव मोड में आई है बिहार में, तो इससे आगे वाले जो आगामी जो चुनाव है 2024 का, उसमें बीजेपी को कुछ फर्क और नुकसान पड़ने वाला है? देखिए, 3 राज्य जो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है इस देश में, 3 राज्य ही काफ़ी है नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा की सरकार को खत्म करने के लिए। उसमें बिहार अव्वल नंबर पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये टैन राज अगर ठान लेंगे तो मोदी का आता पता भी 2024 में नहीं रहने वाला है। ये पूरा और पूरी तरह से मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ। और बिहार में इनका तो खाता भी नहीं खुलने वाला है लोकसभा चुनाव में। तो मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसीलिए बिहार में आप देख रहे हैं कि अभी 2 घटना घटी है बिहार के राजनीति में। एक तो जो पिछड़ों दलित के आवाज़ है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार को सीबीआई के माध्यम से तंग तबाह किया जा रहा है, इसको भी आपने देखा। और दूसरे कि जो कुछ पत्रकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तमिलनाडु के मुद्दे पर कि वहाँ बिहारी मजदूरों पर हमला हुआ है, जो फर्जीवाड़ा करके बिहार को बदनाम करने का प्रयास किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि बहुत सारे लोग बिहार के बाहर जाके काम कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये माहौल बनाने का काम कर रहे थे। और माहौल तब बना रहे थे जब बिहार में बिहार का बजट पेश किया जा रहा था, बिहार में विकास की चर्चा सदन के अंदर की जा रही थी। उस समय इस वातावरण को बनाने का प्रयास किया गया। तो जनता सब कुछ देख रही है, सुन रही है और इनको खाता भी खुलने 2024 में इनका खाता भी नहीं खुलना। आप उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जिस तरीके से उनका एक फ़ोटो सामने आता है जहां वो अस्पताल में रहते हैं, बीजेपी के कुछ नेता उनसे मिलने जाते हैं, उसके बाद वो बिहार वापस आते हैं और वो अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। कयास ये लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उसके बाद उनकी खुद की पार्टी बना लेना, ये मतलब किस तरीके का पॉलिटिक्स है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बड़े आदर के साथ हम उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के बड़े भाई हैं और आदर भी उनको करते हैं हम। लेकिन उनकी राजनीति किसी को आज तक समझ में नहीं आया। और यह आप कह सकते हैं कि स्वार्थ की राजनीति से ऊपर वो उठ नहीं पा रहे हैं। वो भले वो बात करते हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों का, समाज का, हिस्सेदारी का, लेकिन अंतोगत्वा जो रिजल्ट सामने आता है लोगों के बीच वो यही आता है कि स्वार्थ की राजनीति करते हैं। धारा की राजनीति से वो दूर, कब के दूर जा चुके हैं। धारा की राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं, वो केवल और केवल अपने स्वार्थ की राजनीति में लीन है। तेजस्वी यादव पे जिस तरीके से ईडी हमलावर होती दिखाई दे रही है, सीबीआई पे रेड की जा रही है, लालू परिवार पे हर तरफ से घेरा जा रहा है उनको, तो आपको लगता है इसके पीछे भी राजनीति है? तो पूरी तरह से राजनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ कमज़ोर पड़ेगी तो इस तरह से हथियारों का उसको ईडी और सीबीआई ये सब उनके लिए राजनीतिक हथियार हो गए हैं और वो राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि वो कानूनी रूप से कोई काम कर रहे हैं। केवल राजनीतिक, जब तक महागठबंधन नहीं हुआ था, नीतीश कुमार जी साथ नहीं हुए थे, तो कुछ भी मैंने लालू जी के परिवार के ऊपर या तेजस्वी जी के ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही थी। जैसे जब महागठबंधन बनता है तब ही ये ईडी का छापा पड़ता है या सीबीआई का रेड पड़ता है, तो ये तब पड़ता है। और केवल उनके ही नहीं बल्कि जो तेजस्वी यादव जी से और लालू यादव जी से
आदरणीय लालू यादव जी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब लोगों को तंग तबाह किया जा रहा है। तो जनता, बिहार की जनता पूरी तरह से देख रही है और 2024 में इसका जवाब मिलेगा। आपने बात की 2024 के चुनाव की, तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर गए थे, बहुत जगह उन्होंने लोगों से उनसे सवाल किया कि आने वाले समय में क्या आप मुख्यमंत्री, आप पीएम कैंडिडेट के रूप में आप सामने आएंगे, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, वो नेता हैं, हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, उनका निर्णय हम लोग के लिए जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग बिना ईतूत किए उस निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता की जनता का भावना है कि बिहार का बेटा आदरणीय नीतीश कुमार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरावे। ये बिहार के एक एक जनमानस का आकांक्षा है और उस आकांक्षा के लिए जनता दल यू और जनता दल यू के जो भी एक एक साथी हैं उसके लिए लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने पत्रकार से बात करते वक्त कहा कि वो उनके मतलब केयर टेकर हो सकते हैं फ्यूचर में। जिस तरीके से सीएम पद के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारों में कहा कि तेजस्वी यादव ही आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या आपका क्या राय है इस विषय में? देखिए, जो भी हमारे नेता, माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता है, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और ये लोग जो निर्णय लेंगे वो बिहार के हित में जो निर्णय लेंगे उसमें सब लोग साथ हैं। और कोई हमारे यहाँ कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं होती है। जो सम्मान नेता का निर्णय है उस निर्णय के साथ रहते हैं। बजट सत्र की बात करें तो कल एक बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने माइक तोड़ दिया, जिसके बाद उनको 2 दिन के लिए बाहर निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये मतलब कानून का ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अपमान हुआ? कि वो उनको अब बिहार के विकास से मतलब नहीं है, बिहार के विकास पर चर्चा से मतलब नहीं है। उनको केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर द्वेष फैलाना, यूँ कहिए कि लोकतंत्र के कुआं में वो जहर डालने का काम जितना हो सकता है वो हर स्थिति में करेंगे। उसी का छोटा मोटा नमूना है कल के सदन की घटना, और ये निंदनीय घटना है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए काला धब्बा दिन होता है कि जहां हम कानून बनाते हैं वहीं कानून तोड़ने का काम, जिनको कानून बनाने की जवाबदेही जनता ने दी है, वही कानून तोड़ने का काम सदन में करता हो, तो इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? सीबीआई रेड की बात करें तो जिस तरीके से कहा, तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक तरीके से कह सकते हैं, जहां पे वो विधानसभा के बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बात किया। वहां पे उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस को एक साथ होकर कहा कि ये 10 दिन तक बस शेर की तरह दहाड़ते हैं और फिर बिल्ली बन जाते हैं। तो आपका इस पे क्या राय है? देखिए, उन्होंने सच ही इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खासकर दलित और पिछड़ों के लिए जहर का काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी मैंने इनको हक देना नहीं चाहते हैं, और पिछड़ा बढ़ जाए, दलित का बच्चा बढ़ जाए, उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देखना नहीं चाहता है। वही कारण भी है एक कि चाहे नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा हो या तेजस्वी जी पर हमला किया जा रहा हो, इसको पूरी तरह से आप समझिए कि दलित और पिछड़ों पर हमला है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा सर ने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लोक आवाज़। धन्यवाद।